आपको बता दें कि जयपुर से ये बड़ी खबर। पंद्रह साल के बच्चे के नाले में डूबने का मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर से मामले में प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरी है। नगर पालिका बगरू चेयरमैन जेईएन के खिलाफ एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई है। अधिशासी अभियंता एएन सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 15 साल के बच्चे के नाले में डूबने का जो मामला है उसमें एक्शन लिया गया है। जेईएन और एएन के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अधिशासी अभियंता एएन अभियंता पीड़ित बच्चे के पिता ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको इस मामले में दे रहे हैं। तो 15 साल के बच्चे के डूबने का जो मामला है उसमें एक्शन लिया गया है और इस पूरे मामले में जेईएन और एएन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी के बगरू इलाके का ये पूरा मामला था, जहां पर एक 15 साल के बच्चे के डूबने का मामला सामने आया था, जिसमें ये एक्शन लिया गया है। और इस वक्त संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, जरा ये पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं। 15 साल के बच्चे के जो डूबने का मामला है और अब जेईएन और एएन के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, विस्तार से जरा जानकारी दें। राजधानी जयपुर में परसों गुरुवार को जिस तरीके से भीषण बारिश का दौर लगातार जारी था, इस बारिश के दौर के दौरान जिस तरीके से देखने को मिला था कि राजधानी जयपुर के बगरू इलाके के जो छिप्पो के मोहल्ले के रहने वाला 15 वर्षीय पीयूष है, वो अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान पानी का जो बहाव है वो काफी तेज था और तेज बहाव के दौरान जो सीवरेज का ढक्कन है वो खुला हुआ था। इस ढक्कन के अंदर ढक्कन हटने की वजह से जो पीयूष है वो नाले के अंदर गिर गया था और नाले के अंदर गिरने के बाद जो मौत है वो पीयूष आचार्य, जिसकी 15 वर्ष उम्र है, उसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद कल पूरे दिन प्रदर्शन का जो दौर है वो लगातार जारी रहा और अब जिस तरीके से पीयूष के पिता की तरफ से बगरू थाने में रिपोर्ट दी गई है, जो बगरू के चेयरमैन है, जो अधिशासी अधिकारी है, एएन है, एक्सएन है, जेईएन है, तमाम लोगों के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया है। एफआईआर में बताया गया है कि उनका बच्चा अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया था। इस दौरान लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिला था कि तकरीबन सुबह 9 बजे का ये पूरा घटनाक्रम था और शाम को 4:30 बजे करीब जो पीयूष की लाश है वो घर से 500 मीटर की दूरी पर जो है एक नाले के अंदर मिली थी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली थी। नगर परिषद जो वहाँ के स्थानीय चेयरमैन हो या अन्य लोगों, तमाम लोगों के खिलाफ अब मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जो मृतक पीयूष के पिता है उनकी तरफ से मुकदमा जो दर्ज है वो करवाया गया है। जो सब इंस्पेक्टर है वो मामले की जाँच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अब इस पूरे मामले में पिता की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन जेईएन और एएन के खिलाफ मतलब जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या अब उनकी तरफ से कोई सफाई पेश की गई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सफाई पेश करने का तो यहाँ पर कुछ सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जिस तरीके से एक 15 वर्षीय जो नाबालिग बच्चा है वो नाले का ढक्कन खुला होने की वजह से नाले के अंदर गिर गया और गिरने के बाद जिस तरीके से एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी इंडिया न्यूज ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए थे कि उनके दोस्तों ने काफी जो है बचाने का प्रयास पीयूष को किया था, लेकिन पीयूष बच नहीं पाया और तकरीबन 8 घंटे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एसडीआरएफ और राजस्थान पुलिस की तरफ से चलाया गया था और घर से 500 मीटर के बाद जो लाश है वो पीयूष की बरामद हुई थी। तो कहा जा सकता है कि लापरवाही रही है। इसके अंदर अब सफाई देने वाला कोई सवाल उठ ही नहीं रहा है कि आखिर क्यों वहां पर नालों के ढक्कन खुले हुए थे और अगर यदि ढक्कन खुले हुए थे तो उनको समय रहते बंद क्यों नहीं करवाया गया था। इसी तरीके से राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में भी ये देखने को मिल रहा है। कई अलग अलग जगहों पर जो सीवरेज के चेंबर है वो खुले हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरह की जो तमाम बातें हैं वो सामने आ रही है। फिलहाल लापरवाही के तहत ये पूरा जो मामला है हत्या सहित अन्य धाराओं के जो मुकदमा है वो बगरू थाने में दर्ज हुआ है। जो सब इंस्पेक्टर है वो मामले की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।